अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन है उससे भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बॉर्न फॉर टेक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टेक्नोलॉजी वाले सिम कार्ड के बारे में जिसका नाम है ई सिम कार्ड। जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि एप्पल में भी आईफोन 10s मैक्स में लॉन्च कर दिया गया है ई सिम कार्ड का कॉन्सेप्ट, जो कि डुअल सिम है उसमें, तो एक फिजिकल सिम कार्ड एक ई सिम कार्ड लगता है उसमें। तो चलिए जानते हैं कि ई सिम कार्ड क्या होता है और किस तरह से हमें ये मिलता है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ई सिम कार्ड है जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, ना कि अभी नई है। ये 2016 से चली आ रही है। ये टेक्नोलॉजी हमें पहले भी देखने को मिलती थी, जैसे कि सैमसंग का गियर S2 वॉच था उसमें हमें मिलता था। फिर बाद में एप्पल ने अपने एप्पल वॉच में 3 सीरीज के वॉच में इसे इंट्रोड्यूस किया। और फोन की बात करें तो स्मार्टफोन सबसे पहला फोन इसमें गूगल का पिक्सल 2 फोन था जिसमें कि ये ई सिम का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है और ये फ्यूचरिस्टिक सिम कार्ड है टाइप का है। फ्यूचर में काफी ज्यादा यूज होने वाला है क्योंकि ये सिम इसमें सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो इम्बेडेड चिप होता है, ई सिम का मतलब भी इम्बेडेड सिम कार्ड है। तो इसमें एक खास तरह का वो चिप होता है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है और मोबाइल के अंदर ही हमें लगा हुआ मिलता है। तो इससे बस हमें सिर्फ आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है और हम किसी भी कंपनी का नेटवर्क इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं जो भी ई सिम कार्ड को सपोर्ट करते हैं। तो ज्यादातर ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये दूसरे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये नेटवर्क कंपनीज के साथ टाई अप करके ये निकालती हैं। और जब ये मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है उसी टाइम पे अंदर में छोटा सा चिप रहता है 0.5 mm का, वो इसे डाल देती है जिसमें कि आपको सिम कार्ड बार सिम कार्ड लगाने का कोई झंझट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि आप कभी भी किसी भी सिम कार्ड का किसी भी नेटवर्क ऑपरेटर से स्विच कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी शॉप में या उनके रिटेलर शोरूम में जाकर के आपको चेंज नहीं कराना पड़ेगा, कोई सिम कार्ड लगाने निकालने का कोई झंझट नहीं। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल मिलता है। बस आपको आईडी पासवर्ड यूज करना है, उस कंपनी का रिक्वेस्ट करना है, ऑनलाइन आप सभी कुछ कर सकते हैं और मिनटों में आप सिम स्वैप कर सकते हैं और नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। और एक अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं लाइक रोमिंग में या इंटरनेशनल रोमिंग में है तो आप इजीली इसका आप नंबर चेंज कर सकते हैं या नेटवर्क स्वैप कर सकते हैं, नेटवर्क चेंज कर सकते हैं। बस इनके वेबसाइट पे जाना है और आईडी पासवर्ड आपको लेना है नए ऑपरेटर का और आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी चीज मिलती है। तो अभी आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है कि सारे फोन्स में ये दिया जाएगा। और इससे क्या है कि लाइक अभी छोटे छोटे वॉचेस जैसे वॉचेस हो गए और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें सिम कार्ड लगाने की जगह नहीं होती और बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह होता है तो उसमें आप सिम कार्ड लगा नहीं सकते। इससे जगह की बचत होती है और काफी कम जगह में ये लग जाता है चिप। इसमें जो ई सिम जो चिप है ये बहुत ही कम जगह में लग जाता है। इस तरह से सभी छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और सभी तरह के डिवाइस में काम आ सकती है। तो फ्यूचर में जितने भी फोन बनेंगे जैसे उनको और पतला बनाने के लिए या स्लिम करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। तो अभी तो इसे गूगल ने और एप्पल ने यूज किया है, तो उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में और भी कंपनी इसे यूज करेंगी। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है और ये बिल्कुल भी फ्यूचर का सिम कार्ड है। तो बात करते हैं इसके टेक्नोलॉजी की, तो ये किस तरह से काम करता है। तो ये इसमें एक चिप होता है जो कि आपका एम्बेडेड रहता है फोन में और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें एम्बेडेड रहता है। उससे आप सिग्नल सीधा आप उसके वेबसाइट कनेक्टेड रहते हैं और बस आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है दोस्तों। आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाए तो आप एक्सेस कर सकते हैं फोन का और नेटवर्क आप चूज कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसे ई सिम को GSM एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लॉन्च किया था और ये मैक्सिमम सही कंपनीज के साथ इनका टाई अप है। और इंडिया में अगर बात करें तो इन्हें जियो और एयरटेल और वोडाफोन में हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में। और वोडाफोन के तो ऑलरेडी ई सिम मिलते हैं बट इंडिया में उसी तरह से इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। तो बात करते हैं सिम की रिवोल्यूशन की, तो सबसे पहले हमें मिलता था फुल साइज सिम। 1991 में हमें फुल साइज सिम देखने को मिलता था जो कि काफी बड़े थे साइज में। उसके बाद मिनी सिम आया 1996 में। फिर 2003 में माइक्रो सिम को इंट्रोड्यूस किया गया जो काफी सारे फोन्स में लगने लगे। जब डुअल सिम का चलन आ गया तो दो सिम कार्ड लगाने के लिए जगह कम पड़ रही थी तो माइक्रो सिम को लाया गया, तो काफी आसानी से लग जाता था। 2 सिम कार्ड इजीली किसी भी फोन में लग जाते थे। उसके बाद दोस्तों 2012 में नैनो सिम को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि आप और भी छोटा स्पेस हो गया। तो 2 सिम कार्ड प्लस एक माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए फोन्स में काफी कम जगह की जरूरत पड़ती थी। तो कम जगह करने के लिए काफी उसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए नैनो सिम का इस्तेमाल किया गया 2012 में। उसके बाद 2016 में दोस्तों ये ई सिम को लाया गया, लेकिन ये अभी भी पॉपुलर नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में ये काफी पॉपुलर होने वाला है क्योंकि जब एप्पल ने लॉन्च कर दिया है तो मुझे लगता है कि एप्पल और गूगल ने लॉन्च कर दिया है
तो मुझे लगता है कि सारी कंपनीज अब इस पे काम करेंगी, क्योंकि एक बहुत ही आसान तरीका है। लाइक किसी भी सिम कार्ड को कोई लगाने का झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये बहुत सारे फीचर्स भी उसमें मिलते हैं। कोई सिम कार्ड खोने का भी कोई टेंशन नहीं है, कहीं गुम हो गया है कुछ भी, आप सीधा बस आईडी पासवर्ड आपको याद रखना है नॉर्मल सा, और उससे आप सीधा एक्टिवेट कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो पोर्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें कोई सिम कार्ड की जरूरत नहीं है, और कभी भी आप किसी भी नेटवर्क ऑपरेटर में पोर्ट कर सकते हैं। बस ई सिम कार्ड को सपोर्ट करने वाले नेटवर्क ऑपरेटर होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात है और ये फ्यूचर है। तो टेक्नोलॉजी कहां से कहां हो गई है, तो टेक्नोलॉजी के ये एक नया फीचर है। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी दी है। फिर भी आपका अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी आप ये भी बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा और टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट करता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।